है उसके अंदर बड़ी गोइयाँ इस्लामाबाद में की जा रही हैं। आज उसके खिलाफ करारदाद भी सिंध असम्बली में लाई गई। तो ये वजह क्या है कि खामखाई जो इस पे सब चीज़ें इत्तफाक हो चुका चारों सूबों का और उस पर लोग मुत्तफिक हैं, तो दोबारा उसको क्यों छेड़खानी की जा रही है? देखें, ये हमेशा से इशू रहा है कि कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो खामखा उसको मुतनाज़ा बना दिया जाता है। अब भी अगर एक चीज़ ऑलरेडी एकॉर्ड के ज़रिए थी, अब उसको दोबारा से उस पे बात करनी और उसको एक नए तर्ज से शुरू करना, जिस पे फिर बहुत सारे ख़दशात हैं सबके पास आते हैं, क्योंकि पानी लाइफ लाइन है और ऑलरेडी हम बहुत शॉर्टेज में रहते हैं। हमारी बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वो बंजर रहती हैं, बल्कि पीने के पानी का भी इश्यूज़ होते हैं। और फिर ये कोई भी ऐसी नई चीज़ जब आती है तो फिर यही ख़दशात आते हैं कि दोबारा कोई ऐसा पानी पे कोई डाका ना मार दिया जाए। तो इसलिए कानून में जो आज सबका हमारा मुत्तफ़िका तौर पर ही जो रेज़ोल्यूशन है वो इंशाल्लाह पास होगा, क्योंकि सब बात करते हैं। देखें, अगर किसी का हक मिलेगा तो पूरे मुल्क की बात है, उसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी की बात नहीं होती। अगर किसी की हक तलफ़ी होती है, अनरेस्ट होता है, तो ज़ाहिर है वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो हम तो मुल्क को मजबूत करने की बात करते हैं और पूरा पाकिस्तान ही हमारा है, लेकिन अगर किसी की हक तलफ़ी होगी तो ज़ाहिर है उस पर फिर इशूज़ आते हैं। जी, उसके लिए हमने तो पहले भी आपके इल्म में है कि सीएम सिंध ने कहा था कि एक प्रॉपर हो सिलसिला जिसके लिए परमानेंट कोई रिलीफ हो। अब पंजाब वालों ने 2 माह के लिए रिलीफ दिया था, लेकिन उस पर भी मेरे ख्याल में IMF की तरफ से कोई इश्यूज़ आए हैं। तो जब तक कोई परमानेंट इशू सामने नहीं आता, और फौरी तौर पर बिलों को कम करने का तरीक़ेकार तो ये है कि जो टैक्सेस भी उसके ज़रिए लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ इदारों के, वो इदारे अपना काम करें और बिजली के जो बिल हैं वो सिर्फ बिल ही उसमें आएंगे, तो फिर भी उसमें लोगों को रिलीफ मिलेगा।